राजधानी जयपुर में रोजगार की मांग को लेकर यूटीवी नर्सेज की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन सरकार उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रही है। बीते मंगलवार शहीद स्मारक पर यूटीवी नर्सेज ने धरना दिया। धरने पर बैठे यूटीवी नर्सेज ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल नर्सेज द्वारा शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूटीवी न्याय यात्रा अजमेर से 28 मार्च को शुरू हुई थी। अजमेर से शुरू होकर यात्रा जयपुर के शहीद स्मारक पहुंची। धरने पर बैठे यूटीवी नर्सेज ने कहा कि उनकी एक ही मांग है कि रिक्त पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल नर्सेज का समायोजन किया जाए। कोरोना काल में हमारे काम को देखते हुए हम पर पुष्प वर्षा की गई थी और हमें योद्धा का दर्जा मिला, लेकिन आज रोजगार की मांग को लेकर हमें प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकार द्वारा एक एक कैडर को खत्म करते हुए नर्सिंग कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि सरकार बोल रही है कि हमें परमानेंट पदों पर भर्ती कर दी है। परमानेंट पदों पर भर्ती करने के बाद भी विभाग के काफी पद अभी रिक्त हैं। उन पदों पर यूटीवी कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। हमारे कर्मचारी द्वारा शहीद स्मारक पर अनशन किया जा रहा है। अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने के कारण एक कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई। यूटीवी कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी कि यूटीवी कर्मचारियों का यह आंदोलन जारी रहेगा। यूटीवी नर्सेज के इस पूरे धरना प्रदर्शन को हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने कवर किया और बेरोजगारों से बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हम यहाँ यूटीबी के जितने भी कैडर के कार्मिक हैं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम बहनें और रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, अब आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। इससे पूर्व 28 मार्च को अजमेर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के सभी ज़िलों में कलेक्टर साहब को चेतावनी के माध्यम से हमने प्रेषित किया था कि 28 मार्च से हम यूटीबी की न्याय यात्रा अजमेर ज़िले से पैदल निकालकर शहीद स्मारक तक पहुंचेंगे। इसी कड़ी में हम सब लोगों ने यूटीबी की न्याय पैदल यात्रा अजमेर ज़िले से प्रारंभ करते हुए पहले दिन हमने किशनगढ़, दूसरे दिन दूदू, तीसरे दिन बगरू और चौथे दिन 200 फीट की न्यायपूर्ण यात्रा करते हुए आज हमारा सभी कैडर का जो लहंगा है वो आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। हम सभी यूटीबी कार्मिकों की यही मांग है कि हम सभी यूटीबी कार्मिकों का रिक्त पद पर समायोजन किया जाए। ये वही यूटीबी कार्मिक है जो कोरोना काल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल का वह समय जिसमें एक पिता अपने पुत्र के पास जाने से और एक पुत्री अपने माता के पास जाने से डरती थी कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाए। इस कोरोना काल की अवधि और कोरोना के बाद भी इन सभी पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान की हैं और आज ये सरकार इनको फूट डालो, राजनीति करो, ऐसी नीति से एक एक कैडर को बेरोजगार करती जा रही है। सबसे पहले हमारे लैब टेक्नीशियन जो लैब सहायक रेडियोग्राफर थे उनकी सेवाएं समाप्त करी गई। अगले महीने नर्सिंग ऑफिसर, फिर अगले महीने एएनएम बहनों की और फिर फार्मासिस्ट की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सरकार का कहना है कि हमने परमानेंट पदों पर भर्ती की है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि परमानेंट भर्ती करने के बाद भी बहुत सी जगह रिक्त पद खाली है, या उन रिक्त पदों पर हम सभी यूटीबी कार्मिकों का समायोजन किया जाए या यूटीबी कार्मिकों का अलग से कैडर बना करके उनको समायोजित किया जाए। सीएसआर रूल्स में भी हम यूटीबी कार्मिकों को शामिल किया जा सकता है। सरकार के पास बहुत रास्ते हैं। पूर्व में भी हमने बहुत सारे ज्ञापनों के माध्यम से हमारे जो सरकार के जितने भी अधिकारी थे उनको ज्ञापन प्रस्तुत किए और हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको शेयर करी, पर अधिकारियों द्वारा हमारे प्रति क्या दुश्मनी है जो वास्तविकता से सरकार को इस मामले में अवगत नहीं कराया जा रहा है। आगे की कड़ी में हमारे एक साथी गिरीश कुमार शर्मा जो कि 2 दिन से अन्न त्याग और जल त्याग में चल रहे थे, उनकी तबीयत अचानक खराब होने से उनको एसएमएस हॉस्पिटल रेफर करा गया है। आगे की रणनीति में सरकार से हमारी यही मांग है कि जब तक सरकार और मुख्यमंत्री हमारे से वार्ता नहीं करते हैं तब तक हम हमारे न्याय के लिए हम 4 दिन 5 दिन पैदल चल के आए हैं, तो जब तक हमें न्याय प्रेषित नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तब तक यूटीबी कर्मचारी यहाँ पर अपना पड़ाव डालेंगे और अगर हमें सही न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे दिल्ली की ओर कूच करने का भी हमने निर्णय लिया है। सरकार से विनम्र आग्रह है कि इन यूटीबी कर्मचारियों का समायोजन करें ताकि हर परिवार बेरोजगार होने से बचे और इनके घर रोशन हो सके। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको समायोजन किया जाए और हमारी यही मांग है कि जब तक सीएम साहब से वार्तालाप नहीं होती ये धरना प्रदर्शन चालू ही रहेगा और ये न्याय यात्रा अजमेर से जयपुर आई, जयपुर से दिल्ली तक जा सकती है।
अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो हमारी बीजेपी सरकार से एक ही निवेदन है कि हमको बेरोजगार ना करके हमारे को रोजगार दिया जाए और ऐसी दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा हम जॉब करके हमारा गुजारा करें। तो बीजेपी सरकार से यही मांग है हमारी।